चलिए उन्हें बधाई कि उनका उम्र 30 साल हो गया, लेकिन लोगों की यादें बहुत ताजा हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन 1990 से 2005 तक के जो उनके करतूत हैं वो लोगों के याददाश्त में ताजा है। और वो पोर्टल एक्टिव होगा, उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा 1-2 दिनों में। जब उसका शेड्यूल जारी होगा तो शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग अलग मामला है, टीआरई 4 का बहाली अलग मामला है। रेशनलाइजेशन हमारा 74% पूरा हो चुका है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो बिहार के सरकारी शिक्षकों की अब पूरी टेंशन खत्म होने जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है। आपको बताएं तो बिहार में शिक्षा विभाग हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहता है, चाहे वो वेतन के को लेकर के हो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के हो। और इसी कड़ी में देखिए कि हाल ही में उन तमाम शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्री ने राहत की खबर साझा की थी, जहां पर यह कहा गया कि अब आप अपने जिले में यानी कि अपने घर के बगल में भी अपनी पोस्टिंग करवा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरे राज्यों से आए हुए शिक्षकों के लिए ये सिर्फ एक बार की नीति बताई गई थी, लेकिन बिहार के उन शिक्षकों के लिए जो कि बिहार में ही कार्यरत हैं, उनके लिए कहा गया कि आप लोग के लिए ऑप्शनल है, आप लोग जहां चाहें वहां डाल सकते हो। उसके बाद सरकार जो है सेलेक्ट करेगी और अपनी प्रक्रिया शुरू करेगी। लेकिन अब देखिए कि बिहार में एक बार फिर से फर्जी शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। और आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि गलत तरीके से शिक्षा जगत में तो आ जाते हैं, प्रमाण पत्र उनका गलत हो या फिर कुछ फर्जीवाड़े का जो मामला है उनसे जुड़ा हुआ होता है और कई दफा इसका उद्भेदन भी नहीं हो पाता। उनके लिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने खुली चेतावनी दे दी है और ये बता दिया है कि अब आप लोग संभल करके रहिए, क्योंकि हम लोगों की नजर उन्हीं शिक्षकों पर है जो कि फर्जी तरीके से शिक्षक बन गए हो। इन सभी चीजों को लेकर के मिथिलेश तिवारी, बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। सीढ़ी से नीचे चलिए, नीचे चलिए ना। बोलिए। ये सभी लोग मांग अपनी रखते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार सबके मांग पर लगातार विचार हो भी रहा है। लाइब्रेरियन की बहाली का जो मुद्दा है उसको हमने अपने विभाग में अधिकारियों को कहा है कि पूरे राज्य से जो वैकेंसी है उससे आप मंगा लीजिए और मंगाने के बाद उसकी नियमावली बना के सरकार के पास भेजेंगे। आवश्यकता होगी तो जरूर होगी, कोई अड़चन नहीं। अरे अब नहीं हुई है तो होगी। आप लोग थोड़ा नीचे करिए इसको। हाँ, क्या कह रहे थे? हमारे खिलाफ सब कोई नारेबाजी नहीं करता, सब जिंदाबाद का नारा लगाता है। आप गलत सुन के आए। अभी सर बाहर में मुर्देबाद के नारे लगा रहे हैं सर। तो आप लोग लगवा रहे होंगे। नहीं, हम नहीं लगवा रहे हैं, सारे अभ्यर्थी लगवा रहे हैं सर। ऐसा है, सुनिए मेरी बात सुनिए। हमें मंत्री बने अभी 1.5 महीना ही हुआ। हमने अपने सारी प्राथमिकताओं को तय किया है। उसमें आपको लाइब्रेरी भी प्राथमिकता है। लाइब्रेरी सुचारू ढंग से चले, लाइब्रेरियन को उसमें बहाली हो, कोई लाइब्रेरियन पहले से बहाल हो, ट्रांसफर चाहता उसका ट्रांसफर हो। इन सब चीजों पर हम नियमावली बना रहे हैं। जल्द से नियमावली बनेगी उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो उसके लिए आप लोग क्यों परेशान? शिक्षा विभाग का वो आंतरिक मामला है। हमारे सेक्रेटरी उन सब चीजों को देख रहे हैं। आवश्यकता होगी हमको भेजेंगे, हम आदेश देंगे। और ट्रांसफर पोस्टिंग जरूरी है कि जून में ही हो। ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार को जब मन करेगा, आवश्यकता होगी तब करेगी। उससे क्या मतलब है भाई? ट्रांसफर पोस्टिंग से टीआरई 4 का क्या मतलब है? ट्रांसफर पोस्टिंग से टीआरई 4 का क्या मतलब है? टीआरई 4 जुलाई में आएगा, मैं बार बार कह चुका हूं, और अभ्यर्थी तैयारी में लगे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी तो आ चुकी है शिक्षकों की, और वो पोर्टल एक्टिव होगा, उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा 1-2 दिनों में। जब उसका शेड्यूल जारी होगा तो शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग अलग मामला है, टीआरई 4 का बहाली अलग मामला है। रेशनलाइजेशन हमारा 74% पूरा हो चुका है। चलिए उन्हें बधाई
कि उनका उम्र 30 साल हो गया, लेकिन लोगों की यादें बहुत ताजा हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन 1990 से 2005 तक के जो उनके करतूत हैं वो लोगों के याददाश्त में ताजा। सर ये फर्जी शिक्षकों की जांच कब तक होगी सर? वो चल रही है, अपनी प्रक्रिया में चल रही लोग अभी तक नोटिफाई नहीं दिए हैं। है, अभी वो प्रक्रिया में है, सभी जिलों में उसकी जांच चल रही है। वो सरकार का इंटरनल मामला है, वो आते जाएगा, कार्रवाई होते जाएगा। के बदल में जिनका ट्रांसफर हुआ है उसकी क्लास नहीं ले रहे। उसके लिए हम खुद बहुत कड़ाई किए हुए हैं, और ऐसे शिक्षक जो स्कूल के साथ धोखा करेंगे, शिक्षा विभाग उन पे कड़ी कार्रवाई करेगा, ये पहले से स्पष्ट है। सर आनंद किशोर पर जो पूर्व अध्यक्ष रहे शिक्षा बोर्ड का, उनपे आरजेडी एमपी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। अब आनंद किशोर जी पर क्या आरोप है मैं नहीं जानता। अगर कोई आरोप होगा तो सरकार उसे देखेगी, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं पे कितना 100 करोड़ का आरोप है, पहले वो उनको अपना भी सफाई देना चाहिए। ठीक है।